हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद रजनी। और इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर द इजी वे, जिससे 15 सेकेंड्स में आप कोई भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हो एंड विद इन 1 मिनट आप 3 डिजिट, 1 मिनट भी नहीं, मे बी इवन लेस देन दैट, उसमें आप 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। सो पे अटेंशन ओवर हियर, 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स बहुत ही ज्यादा इजी हैं। फर्स्ट वन, आपको 24 का स्क्वायर निकालना है। पहले मैं 2 का स्क्वायर लिख लूंगी। अब ये याद रखिएगा कि कोई भी जगह है, मैंने उसके लिए 2 प्लेसेस रखने हैं। 2 के स्क्वायर के लिए मैं 2 प्लेसेस ही रखूंगी टू रिमेम्बर। सो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 0 4 करके लिखा जाएगा, ना कि 4 करके। और 4 का स्क्वायर तो आपको मालूम ही है 16 होता है। अब ये मेरा पहला स्टेप हो गया है। नाउ द सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको इससे और इन तीनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 2 इंटू 4 8 इंटू 2 12। लिखेंगे कहाँ पे? सॉरी, 8 इंटू 2 16। लिखेंगे कहाँ पे? लिखूंगी मैं यहाँ से। पहले डिजिट को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हम मल्टीप्लीकेशन में करते हैं, यूनिट डिजिट को इग्नोर कर देते हैं जब हमने ऐड करना होता है। यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 6 7 5 0। सो दैट गिव्स यू 24 का स्क्वायर 576। इजी राइट? कितना टाइम लगा आपको? कुछ भी नहीं, ये तो मैंने आपको समझाया। सो नेक्स्ट 56 का स्क्वायर जब मैं निकालने जाऊंगी तो चलिए, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब 5 इंटू 6 30 इंटू 2 60। तो 5 इंटू 6 इंटू 2 यानी कि मेरे पास 60 आ गया है। अब 60 को कहाँ पे लिखा जाएगा? रिमेंबर, हम पहले डिजिट को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ये आएगा इधर, ये होगा 6313। दैट मीन्स 56 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 3136। राइट? तो चलिए नेक्स्ट 99 का स्क्वायर निकालते हैं। पहले 9 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर। 9 यानी कि 81 इनके स्क्वायर्स। अब 9 इंटू 9 81 इंटू 2, 9 इंटू 9 इंटू 2 यानी कि 81 इंटू 2 यानी कि ये आएगा आपका 162। यहाँ पे लिखा जाएगा 100, क्योंकि मैंने पहले डिजिट को इग्नोर करना है, तो 2 6 और 1, ये होगा 1089। दैट मीन्स 99 का स्क्वायर कितना रहेगा? 900 9800 once, and that means 9801। super easy way, right? तो चलिए इसी को यूज करते हुए just let me know what is the square of 78। ओके, I'll wait your answers in the description box, और मेरे को टाइम जरूर बताइएगा कि आपको 78 का स्क्वायर निकालने के लिए कितना टाइम लगा है। अब चलिए नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई स्क्वायर्स के लिए चलते। सो नाउ वी आर हियर विद फाइंडिंग आउट द स्क्वायर ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। जैसे कि मैंने 2 डिजिट नंबर्स के लिए किया था, मैंने एक इजी नंबर ले लिया था, ये वाला आपका इजी नंबर था, और ये एक मीडियोकर सा नंबर था बीच की रेंज का, और ये हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर था। सेम वे जब मैं 3 डिजिट नंबर्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले मैंने एक इनिशियल नंबर ले लिया है, एक मिडिल नंबर ले लिया है, और हम एक हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द गिवन नंबर आपके पास है 163, जिसका मैंने स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, रिमेंबर मैं इसको 01 करके लिखूंगी। आगे है मेरे पास थोड़ा, एक मिनट, ओके। 1 का स्क्वायर आपके पास होता है 01 यहाँ पे, और 6 का स्क्वायर मेरे पास दूसरा पेयर आ गया, याद रखिएगा आप इसको। 36, ये मेरा दूसरा पेयर है। अब लास्ट है आपके पास 3 का स्क्वायर जो होता है वो 09 होता है। ओके, द सेम वे 5 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा? 25। 7 का स्क्वायर होगा आपके पास 49, और 6 का स्क्वायर आपके पास होगा 36। ओके, अब नाउ इसको इसके साथ और फिर 2 के साथ
इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1 इंटू 6 इंटू 2 12। अब 12 लिखना कहाँ पर है, क्योंकि मैंने, अब ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक है यहाँ पर, समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। 16 मैंने पहले दो पेयर नंबर उठाए हैं, तो उसी को देखते हुए अब मैं, क्योंकि यहाँ पर दो नंबर उठाए गए थे, अब मैं पहले दो पेयर उठाऊंगी। ओके, पेयर उठाएंगे हम पहले दो, और फिर हम लिखेंगे। रिमेंबर मैंने टू डिजिट में भी आपको बोला था कि ये यूनिट डिजिट इग्नोर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सो मेरे पास क्या आया था, 12। 12 लिखा जाएगा यहाँ पे। ओके, 12 लिखा जाएगा इधर। अब सेम वे क्या किया जाएगा, 6 इंटू 3 इंटू 2। 6 इंटू 3 18 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास, 36। 18 टू जा 36 हो गया। 36 को कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अब मेरे पास ये लास्ट के दो नंबर्स थे, है ना, तो मैं लास्ट के दो पेयर उठाऊंगी। ओके, फिर वही बात कि मैंने आपके पहले डिजिट को इग्नोर करना है, ये डिजिट अब इग्नोर हो जाएगा। अब इग्नोर हो जाएगा तो मैं 36 कहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे। ओके, अब ये हो गया। अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, नाउ आई विल बी मल्टीप्लाइंग, एक मिनट, 1 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो सबसे पहले व्हाट आई डिड, 1 इंटू 6 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3 इंटू 2, अब 1 सॉरी 6 इंटू 3 इंटू 2, फिर मैंने करूंगी लास्ट में 1 इंटू 3 इंटू 2। तो 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 6 6 आ जाएगा। 6 को यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे। अब ये मेरी ग्रिड बन गई। लेट्स ऐड, सो ये होगा 9 6 5 6 2। दैट मीन्स मेरे पास 163 का जो स्क्वायर है, दैट इज 26569। ये एक इजी नंबर था स्टार्टिंग का, जिसमें डिजिट्स आपके पास छोटे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये एक मीडियोकर सा नंबर है। इसी को भी सेम वे से देख लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, पहले 5 इंटू, क्योंकि स्क्वायर्स लिख लिए हमने, पहला स्टेप मेरा हो चुका है, अब ये मैं दूसरा स्टेप कर रही हूँ। तो 5 इंटू 7 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 35 इंटू 2 70। रिमेंबर मैं क्या कर रहा, मुझे क्या करना था, यहाँ पर पहला डिजिट इग्नोर करना था, तो 70 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7 इंटू 6 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 6 42, 42 इंटू 2 84। 84 कहाँ पर आएगा, अब क्योंकि ये मैंने लास्ट के दो लिए थे, तो मैंने लास्ट के दो पेयर उठाने हैं, और पहला डिजिट जो होगा वो इग्नोर हो जाएगा। रिमेंबर पहला डिजिट जो था वो, सॉरी, इग्नोर हो जाएगा। सो इट विल बी 84 कहाँ पे लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा, 5 इंटू 6 इंटू 2, तो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 आपका 60 होता है, तो 60 मेरा यहाँ पर आएगा। मेरा ग्रिड फिर से कंप्लीट हो गया है। सो दैट्स इट। अब ये होगा मेरे पास 6 7 7 1 3 3। दैट मीन्स मेरे पास 576 का स्क्वायर 331776 होगा, जिसको आपने काफी जल्दी निकाल लिया है। इट हैजंट टेकन मच ऑफ द टाइम, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और भी कम टाइम लगेगा। यहाँ तक वो आपके इजी थे, क्योंकि आपके दो दो डिजिट्स के नंबर आ रहे थे, आपने लिख दिया। अब थोड़ा सा टिपिकल या टेढ़ा क्वेश्चन जिसको आप कह लो, वो करते हैं। नाउ आई विल बी फाइंडिंग आउट द स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर, दैट इज 999 स्क्वायर, 999 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चीजें वही हैं, बिल्कुल सेम है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है। लुक एट इट केयरफुली। सो सबसे पहले 9 का स्क्वायर, पहले डिजिट का स्क्वायर, दूसरे डिजिट का स्क्वायर, तीसरे डिजिट का स्क्वायर। ओके, अब पहले और दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 2 81 इंटू 2, यानी कि 162। अब इसको लिखना कहाँ पर है, वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि मैंने इन दो पेयर्स को लिया है, तो दो नंबर्स को लिया है, तो पहले दो पेयर लिए जाएंगे। ओके, तो पहले दो पेयर्स को लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा,
162, अब मैं इस डिजिट को इग्नोर कर दूंगी तो 162 आएगा इधर। ओके फाइन, ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक था। अब नेक्स्ट 9 × 9 × 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 162। फिर से वही बात, क्योंकि अब ये दो नंबर इन्वॉल्व हैं, लास्ट के दो नंबर, तो लास्ट के दो पेयर उठाए जाएंगे। ओके सो 162, फिर वही बात होगी, ये वाला डिजिट इग्नोर होगा और यहां पर आएगा 162, पर 1 के लिए तो जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं। ओके यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। ओके अब हमारा फाइनल स्टेप क्या, इसको इसके साथ और फिर इसके साथ, फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट इनटू 2। 162 फिर से आ गया मेरा, वही था ना, 9 × 9 × 2, 162 आ गया मेरा, राइट। अब ये जो 162 है, ये मैंने मिडल में रखना था, है ना, मिडल में ही रखना था मैंने, सॉरी, मिडल में ही रखना था ना मैंने। सो मिडल में कहां से शुरू करेंगे हम, यहां से 2 6 1, मिडल से शुरू करेंगे। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैंने पहला डिजिट इग्नोर करना है या नहीं करना, मिडल में डालूंगी, जो जगह बच जाएगी वो इधर 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 आती जाएगी। राइट चलो, अब मेरी ग्रिड फिर से कंप्लीट हो गई है, लेट्स ऐड नाउ। दिस इज, ध्यान से देखना, दिस इज 1 और इन दोनों को ऐड किया 0, 1 ऊपर कैरी हो गया। एक मिनट, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर। ओके सो ये 1 ऐड हो गया 2 और ये हो गया आएगा मेरे पास 10, 0, 1 फिर कैरी हो गया और 9, 11, 12 और ये 18, 8, एक ऊपर, सॉरी इधर आएगा, इधर यहाँ पे कैरी हुआ, एक मिनट, यहाँ पे सो 2 और 7, दिस इज 9 और ये 9, दैट मीन्स 999, 999 का स्क्वायर होगा, दिस इज 9,98,001। वाओ, अ बिग नंबर, राइट। सो इसी वे को फॉलो करते हुए जस्ट लेट मी नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 888, or you can say what is the square of 898. Do put your answers in the comment section without any cheating and also let me know कि आपने इसको solve करने में कितना time दिया है. Alright, so that's all for this video. Do subscribe my channel if you have not done it and let me know if you want any particular video on any topic. That's all for this one. Bye bye. Best of luck.